सुभान, अगर तुम खान बहादुर के नुमाइंदे बनकर आए हो तो ये बात भी इसी अंदाज में करनी होगी। तुम किसी भी किस्म की फिक्र मत करो यूसुफ, मैं तो मजलूमों का साथी और हामी हूं। वैसे भी मैंने हाकिम साईं को पूरी हकीकत से आगाह कर दिया है। मेरे बेटे का तो खून डूब चुका। इतने दिन गुजर गए लेकिन खान बहादुर ने लोगों को गिरफ्तार अभी तक नहीं करवाया। इस हालात में इंसाफ की क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? ये तुम क्या कर रहे हो यूसुफ? मुझे तो तेरे लहजे में बगावत की बू आ रही है। मुझे ये बताओ कि तुम दिली तौर से खान बहादुर से नाराज हो क्या? सुभान, छोड़ो ये बातें, चलो सावन से मिलके असल बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। क्या हो गया? बुलावा नहीं आया? अच्छा रुको, मैं खुद पूछ के आती हूँ छोटे साईं से कि उनका दोस्त तुम्हें लेने आया था, कहाँ गायब हो गया? छोटे साईं वापस आ गए? हाँ हाँ, काफी देर हो चुकी है। मैं खुद जाकर इनसे पूछती हूँ कि मुझे अदा मल्हार के साथ क्यों नहीं भेजा। अरे नहीं, रुको, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी है, बैठो। तुम छोटे साईं के दोस्त के यहाँ गई थी तो छोटे साईं का मल्हार के बहन से कोई चक्कर तो नहीं है? ये क्या फजूल बकवास कर रही हो तुम? मलूका अपने बचपन के साथी विजदान को चाहती है जो उसके चचा का बेटा है। नहीं नहीं, ये सब मुझे नहीं पता था, ये तो मालकन बता रही थी। सावन, आज तुम नूरी को नहीं लेने गए? सुभान ने कहा था कि कल साथ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ रिश्ता जोड़ने नहीं आया, मैं सावन से हिसाब लेने आया हूँ। कैसा है साहब? सुभान ये क्या कर रहा है? सावन, यार तुम तो वैसे जाहिर कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या हुआ है? खुदा की कसम मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम्हारे लाडले बेटे लौंग ने पोपरी को अगवा करने की कोशिश की है। ये सब झूठ है। भला लोग क्यों पोपरी को अगवा करेगा? गाड़ी में लौंग के भेजे हुए आदमी आए थे, उसको उठा ही रहे थे, वो बेचारी भागने में कामयाब हो गई। मैं नहीं मानूंगी ये बात। पोपरी ने ये झूठी कहानी बनाई है। मेरा बेटा लोंग कुरान पाक पे हाथ रख के अपने बाप को यकीन दिला चुका है। ना लोंग ने दरिया खान को कत्ल किया है, न नूरी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है मेरे बेटे ने। सावन वैसे भी कल नूरी को घर ले आएगा। जब तक लौंग गिरफ्तार नहीं होता नूरी इस बस्ती में आ ही नहीं सकती। ये बात दिल से निकाल दो। और पोपरी ने कोई झूठी कहानी नहीं बनाई। मैं खुद गया था वहां, निशानात भी देखे अपनी आंखों से और पैर भी देखे। सावन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये लोग हमारे बेटे पे तोहमत लगा रहे हैं। क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं क्या हो रहा है, मगर ये नहीं जानता कौन कर रहा है। ऐसा कोई है जिसने कत्ल करके
ये इल्जाम लोंग पे डाला है, फिर नूरी पे हमला करवाया और अब पोपरी को निशाना बना रहे हैं। पोपरी मासूम है, वो झूठ नहीं बोल सकती और ना ही कोई झूठी कहानी बना सकती है। औरों की तरह छुपकर वार किया है लोंग ने। अगर वो मर्द है, हिम्मत है उसमें, सामने आकर वार करे तो उसे बता दूं कि मोहम्मद बच्चल क्या चीज है। अदा, लगता है वो शख्स मुझे सिर्फ डराने आया था, वरना मैं तो वहां अकेली थी और कोई मुझे बचाने वाला भी नहीं था। पोपरी, तू गलत सोच रही है। डराने से उसे क्या मिला था? वो तुझे अगवा करने आया था। अब्बा, वो अपने बेटे की तरफदारी करने आया होगा, और क्या? बच्चा, सावन की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि दरिया खान की मौत से लेकर अब तक जो कुछ हुआ उसमें लोगों का हाथ नहीं, कोई और है, तीसरा शख्स जो हमारे जज्बात से खेल रहा है। अब्बा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो हैरान हूं कि तुम उनकी बातों में आ गए। भला तीसरा शख्स कौन हो सकता है? हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। लोगों के साथ शुरू तो हो गई है, अभी तीसरा शख्स फायदा उठा रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ करने का उसको फायदा क्या मिला? कुछ भी तो नहीं, ना किसी को अगवा करने का, ना किसी को कत्ल करने का, हाँ, ना किसी पे जुल्म करने का। समझ रही हूँ पूरी बातें, मुझे पता है ये सब लौंग का किया धरा है, वही करवा रहा है।